सबकी नजरें चिराग पासवान पर टिकी हैं। आखिर चिराग पासवान एनडीए के लिए क्यों जरूरी हैं और कैसे फिल्मों में नाकाम रहने के बाद भी एक मजे हुए राजनेता बन गए चिराग? इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। बिहार से बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए माताओं बहनों बुजुर्गों को। साल 2013 में धूम धड़ाके के साथ चिराग पासवान ने राजनीति में एंट्री ली। भले ही बॉलीवुड में चिराग पासवान का सिक्का नहीं चला, लेकिन जब वो सियासत के मैदान में उतरे तो उन्होंने अच्छों को नाको चने चबवा दिए। हम लोग नहीं कर पाए और इसका सबसे बड़ा कारण है जातीय व्यवस्था, जिसने बिहार और बिहारियों को सिर्फ बांटने का काम किया। और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो हम लोग को जाति के नाम पर बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, जो कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। चिराग पासवान को राजनीति विरासत में मिली छात्र आंदोलन से निकले पिता रामविलास पासवान से। हमें ये जानने की जरूरत है कि जिन लोगों ने हमें जात पात धर्म मजहब के नाम पर बांटने का काम किया, तो बदले में हमें क्या? चिराग ने सियासत का ककहरा सीखा। जो चिराग पासवान बॉलीवुड में कुछ खास नहीं कर पाए, उस चिराग पासवान ने बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में बवाल मचा दिया। बिहार की सियासत में चिराग की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी जैसी दिग्गज पार्टी उन्हें अपने साथ रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कहते हैं सियासत पूर्वानुमान का खेल है। जिसने भी आने वाले वक्त और हालात को भांपा, वही असली खिलाड़ी है। पिता की तरह चिराग पासवान इस खेल में माहिर है। वो खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं। पीएम मोदी को अपना आदर्श मानते हैं। तस्वीर को लेकर निरंतर मुख्यमंत्री परेशान थे कि भाई ये लोग कहीं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल ना कर लें, प्रधानमंत्री की फोटो का इस्तेमाल ना कर लें। कहाँ पे कर रहा हूँ मैं? कौन सा मेरा प्रत्याशी इस्तेमाल कर रहा है? आप कोई मुझे ऐसा बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, मेरी प्रचार सामग्री, मेरा मैनिफेस्टो अभी कल परसों मैं रिलीज कर रहा हूँ, कहीं पे दिखा दीजिए जहाँ पे मैंने तस्वीर का इस्तेमाल किया हो। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। लेकिन वो जेडीयू पर निशाना साधने से चूकते नहीं हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग एनडीए से अलग हो गए। चुनाव लड़ा, खुद कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन जेडीयू को जबरदस्त सियासी नुकसान पहुंचाया। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार जेडीयू बड़े भाई से छोटा भाई बन गए। नीतीश कुमार की पार्टी को 39 सीटों का नुकसान हुआ। जेडीयू की सीटें सिमट कर 43 ही रह गई। बिहारी हूं और ये घमंड मैं हर बिहारी की आंखों में देखना चाहता हूं। चिराग पासवान में वही सियासी तेवर है जो उनके पिता रामविलास पासवान में थे। चिराग पासवान की सबसे बड़ी खूबी वोट ट्रांसफर की है। चिराग की पकड़ बिहार के 5.64% पासवान मतदाताओं पर बरकरार है। साल 2020 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, चिराग ने अपने समर्थक वोट बैंक को ट्रांसफर कर एनडीए को जबरदस्त सियासी कामयाबी दिलाई है। मोदी के हनुमान चढ़ा रहे हैं सियासी तापमान। चिराग का मौसम विज्ञान क्या है बिहार में प्लान? मोदी के हनुमान का क्या है बिहार प्लान? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की क्या अहमियत है, इस बात का अंदाजा बीजेपी को बखूबी है। पिछले बार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के अकेले चुनाव लड़ने से जेडीयू को नुकसान पहुंचा, लेकिन इस बार के चुनाव में चिराग के चैलेंज से डरी जेडीयू उसे अपने साथ रखने को मजबूर है। चिराग पासवान को पता है कि ये मौका बेहद खास है। ये मौका अपनी अहमियत दर्शाने का है, इसलिए चिराग भी सीट शेयरिंग पर समझौते की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो कितनी सीटों पर मानेंगे ये अभी तक तय नहीं हुआ है। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं
कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। सूत्रों के मुताबिक चिराग ने बीजेपी के आगे 4 बड़ी मांगे रखी हैं। चिराग पासवान 2024 लोकसभा चुनाव के आधार पर अपनी पार्टी के लिए विधानसभा सीटें मांग रहे हैं। साथ ही 2020 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मिले वोट प्रतिशत को भी सीट बंटवारे का आधार बनाने की मांग कर रहे हैं। 2 विधानसभा सीटों पर दावे कर रहे हैं। इसके साथ ही वो परिवार के कुछ लोगों के लिए खास सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। चिराग के हालिया कदमों को देखकर लग रहा है कि उनकी निगाहें किंग मेकर की भूमिका पर है। ठीक अपने पिता की तरह चिराग ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर एनडीए में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। चिराग को ऐसा लगता है कि बिहार की सियासत में उनकी पार्टी जेडीयू की जगह ले सकती है। हालांकि ऐसा कहना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार की भी अपने वोट बैंक पर अब भी मजबूत पकड़ बरकरार है। 2005 में रामविलास पासवान ने एक बार दिखाया था कि किस तरीके से जो छोटी पार्टियां होती हैं वो बड़ी पार्टी को हैरान कर देती है। अब ऐसी ही कुछ तस्वीरें जो हैं वो चिराग पासवान करते हुए नजर आ रहे हैं। ज़रूर अपने वोट बैंक से एनडीए को वो फ़ायदा पहुंचाएंगे। अगर वो चुनाव जीतते हैं, 20 से 30 सीट जीतते हैं, तो इस बार बिहार में किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे। और अगर उनका दावा नहीं चल पाता, उल्टा हो जाता है, तो वो बिहार की राजनीति में वोट कटवा नेता के तौर पर भी नजर आ सकते हैं। रामविलास पासवान और उनकी दूसरी पत्नी रीना पासवान के बेटे हैं चिराग। दोनों की शादी 1983 में हुई थी। दूसरी शादी के 2 साल पहले रामविलास पासवान ने अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी को तलाक दे दिया था। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को हुआ। ...2024 से चिराग भारत सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं और हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। चिराग पहली बार 2014 में जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और भारी मतों से जीते थे। चिराग कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बीच में ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और अब अपने राज्य बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार फाउंडेशन चला रहे हैं। रणनीतिक राजनीति में जहां एक तरफ वो पार्टी के नेतृत्व को गढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ युवाओं पर मजबूत पकड़ बनाकर अपने जनाधार को मजबूत बना लिए हैं। चिराग पासवान रिश्तों को कितनी अहमियत देते हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। चिराग पासवान अपनी बड़ी मां यानी रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी से मिलने शहर बन्नी गांव पहुंचे। चिराग को देखते ही बड़ी मां भावुक हो गई और उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया। ऐसे समय उनकी आंखों में आंसू आ गए। वीडियो और तस्वीरों में राजकुमारी देवी को चिराग पासवान से लिपटकर रोते हुए देखा जा सकता है। चिराग पासवान भी उन्हें हिम्मत बंधाते हुए नजर आए। इस दौरान वहां मौजूद अन्य पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक भी भावुक हो गए। चिराग पासवान ने वो भी दौर देखा जब पिता के निधन के बाद चाचा पशुपतिनाथ पारस ने पार्टी पर कब्जा कर लिया। दरअसल रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद पार्टी 2 गुटों में बंट गई थी, जिसमें एक गुट का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं और दूसरे गुट का नेतृत्व उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के हाथ में था। हालात मुश्किल थे, लेकिन चिराग झुके नहीं। वो मजबूती के साथ वक्त और हालात से लड़े। चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से नई पार्टी बनाई। 2024 के चुनाव में चिराग की पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी और सभी सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज की।
भले ही अकेले दम पर चिराग की पार्टी बिहार की सत्ता तक न पहुंच पाए, लेकिन ये तय है कि गठबंधन की राजनीति में उनकी ताकत इतनी है कि वो किसी भी समीकरण का खेल बदल सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।